आज हमारे गेस्ट हैं शाहिद खान आफरीदी। में बड़ा पसंद किया जाता है न्यूजीलैंड की टीम को, क्रिकेटर्स को, और उनकी तरफ से इस तरह का डिसीजन लेना मेरे ख्याल में काफी मायूसी हुई है। हर मुल्क को सपोर्ट किया है, जब जरूरत होती है पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। गवर्नमेंट ने जिसमें बताया गया कि ये इंडिया से जनरेट हुई थी सारी चीजें। ठीक है, अगर एक मुल्क पीछे पड़ा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी मुल्कों को भी वही गलती करनी चाहिए जो वो मुल्क गलती कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट इन दोनों बड़े मसाइल का शिकार है। गैर मुल्की टीमें जो हैं दोबारा आने से इनकार कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रोवर्सीज ही चल रही हैं। पहले न्यूजीलैंड की टीम गई, उसके बाद इंग्लैंड ने मना किया, आगे ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा खतरे में लग रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो आज हमारे गेस्ट हैं शाहिद खान आफरीदी। उनसे हम बात करेंगे कि इन चैलेंजेस से पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह बाहर निकल सकती है, क्या इकदाम करने चाहिए। उनकी अपने करियर के बारे में भी पूछेंगे। उन्होंने कहा है कि ये पीएसएल उनकी आखिरी होगी और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। तो आफरीदी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप अभी कहाँ है? मैं सुना है कोई लीग खेलने आए हुए हैं आप। वालेकुम सलाम जी। मैं नेपाल में हूँ इस वक्त और यहाँ इनकी एवरेस्ट सुपर लीग हो रही है। चौथा सीजन है इनका। तो वो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इन लोगों का यहाँ पे। और क्रिकेट काफी पसंद की जाती है यहाँ पे। लोग काफी शौक से क्रिकेट देखते हैं और खेलते हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है शायद आपको अच्छी तरह पता होगा। पहले न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, फिर इंग्लैंड ने ऐसा किया कि दौरा अपना मनसूख कर दिया बगैर किसी वजह के। अब नई नई इत्तलात आ रही है, प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा और इन्होंने बोर्ड ने खुद फैसला किया। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, क्या गेम हुआ ये सारा? वेल देखें, जब भी कभी टूर शुरू होता है और पाकिस्तान बोर्ड ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, इंडिविजुअल प्लेयर्स ने क्रिकेटर्स को कन्विंस किया, उनके बोर्ड से बात करके क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान के अंदर आई। और मेरे ख्याल में वो हमारी जीत थी, दहशतगर्दी के खिलाफ जीत थी हमारी, वो बहुत बड़ी जीत थी। सबने अपना रोल अदा किया। देखें, जब टूर होता है तो टूर ऐसे नहीं होते। सिक्योरिटी लोग आते हैं, इंग्लैंड से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, न्यूजीलैंड से आए, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, एक प्रोसेस के थ्रू आए, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, हर चीज देखी सिक्योरिटी के हवाले से। और उससे पहले भी टीमें होके गई थी, जैसे बांग्लादेश थी, वेस्ट इंडीज, देन जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। तो सिक्योरिटी होती ये है कि देखते हैं, हफ्ता 10 दिन गुजारते हैं, पूरा हमारी एजेंसीज, क्रिकेट बोर्ड उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उनको बताते हैं कि ये हमारा रूट होगा। तो उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो एक प्रोसेस है। और जब उस प्रोसेस से गुजर के टीम्स आती हैं, मुझे ये समझ नहीं आया कि उसी दिन ही टीम कैंसिल कर दिया टूर। तो आई मीन कि जाने का भी कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी तो व्हाई नॉट कि आप जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जो होस्ट हैं, उनके साथ आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। तो काफी डिसअपॉइंटमेंट रही है फैंस के अंदर। मुझे खुद बहुत, इसलिए कि न्यूजीलैंड के फैंस बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में, बड़ा पसंद किया जाता है न्यूजीलैंड की टीम को, क्रिकेटर्स को, और उनकी तरफ से इस तरह का डिसीजन लेना मेरे ख्याल में काफी मायूसी हुई। एंड देन फिर इंग्लैंड का चल रहा है, उनके प्लेयर्स के बयान आ रहे हैं कि हमसे पूछे नहीं जा रहा, एंड देन बोर्ड खुद डिसीजन ले रहा है। तो आई मीन देखें, जिस तरह पहले कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है, हर मुल्क को सपोर्ट किया है, जब जरूरत होती है पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। लेकिन देखिए, क्रिकेट सिर्फ ये नहीं है। क्रिकेट जो है, स्पोर्ट्समैन जो है, वो एक एम्बेसडर्स होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आप दोस्त बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं थी। अगर होती तो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती। लेकिन मेरे ख्याल में सबके लिए सरप्राइजिंग था ये डिसीजन, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है ओवरऑल दुनिया में। और आपने देखा होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गवर्नमेंट ने, जिसमें बताया गया कि ये इंडिया से जनरेट हुई थी सारी चीजें। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी उससे भी काफी वहां पर मसाइल हुए थे, इंडिया को काफी बुरा लगा था। तो शायद उन्होंने कोई हिसाब चुकता किया। देखें, अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो मेरे ख्याल में
बिल्कुल सही है, और इसी तरह ही चीजें हो रही हैं। और अब हमें आगे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि दुनिया को हम बता सकें कि जी हम भी कोई मुल्क है और हमारी भी कोई इज्जत है। तो ठीक है, अगर एक मुल्क पीछे पड़ा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी मुल्कों को भी वही गलती करनी चाहिए जो वो मुल्क गलती कर रहा है। उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए, पढ़ी लिखी कौमें हैं सारी वो। और आई थिंक क्रिकेट जो है उससे रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। इंडिया में हालात खराब थे, हमें धमकियां मिल रही थी, हमारी हुकूमत ने, हमारे बोर्ड ने कहा नहीं हम जाएंगे, हम गए वहां पे। इसी तरह कोविड की सिचुएशन में इंग्लैंड के अंदर जो सिचुएशन थी, इवन कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर देखें तो जब टूर ऑन था, आई डोंट नो कि कौन सी टीम खेल रही थी इंग्लैंड के साथ, और वहां पे ट्रेन में जो हादसा वगैरह हुए, वहां पे जो टेररिस्ट अटैक्स थे वो हो रहे थे, लेकिन क्रिकेट ऑन थी। तो आई मीन इस तरह अगर हम छोटी छोटी बात पे या झूठी ईमेल्स के ऊपर हम भरोसा करके टूर कैंसिल करेंगे तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आप मौका दे रहे हो उनको जीतने का। तो दिस इज नॉट अ राइट वे। अब शायद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें मैच का एक आदमी न्यूजीलैंड या कोई दूसरा इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट कर देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, इतना एक्सट्रीम पे जाना चाहिए या कोई और स्टेप लेना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खैर इस फेवर में नहीं हूँ। क्रिकेट हो रही है और आप अपनी परफॉर्मेंस से, जीत से आप जवाब दे सकते हैं। और ये सारी नेगेटिव चीजें समझता हूं मैं कि नहीं खेलना चाहिए, और ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी को फॉलो करें। चाहे चेयरमैन चेयरमैन इनके चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन आपका सिस्टम, आपकी पॉलिसीज जो है वो वही रहनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी नहीं आएगी। तो 3 सीरीज अगर हमारे यहाँ कैंसिल हुई तो जो मैदान हमारे आबाद हुए तो दोबारा सूने हो जाएंगे, तो फिर किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर सकेगी? कोई सजेशन है आपके जहन में? देखें, आईसीसी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा तो नहीं, आईसीसी एक एक बोर्ड है और सारी उसके अंडर में आती हैं चीजें, सारे ममालिक जो हैं वो उसके अंडर में आते हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को एक अच्छे तगड़े डिसीजंस लेने चाहिए और कन्विंस करना चाहिए। आईसीसी की भी जिम्मेदारियां हैं कि लास्ट जो हम मेरे ख्याल में पाकिस्तान जितना दहशतगर्दी का निशाना बना रहा कोई भी मुल्क नहीं था। हम दूसरों की जंग लड़ रहे थे, हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे थे, हम दूसरों की जंग लड़ के 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो मेरे ख्याल में दुनिया को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो आईसीसी का रोल इंपॉर्टेंट है, कन्विंस करें टीमों को। और ये कोई तरीका नहीं है कि हम नहीं जा रहे और झूठी मेल्स के ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हम टोटली अगेंस्ट इट। जो टीम सेलेक्ट हुई है शायद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए, उससे किस हद तक उम्मीदें हैं आपको? आपको लगता है आगे जाएगी टीम ये? मेरे ख्याल में 2-3 प्लेयर्स की समझ नहीं आई, और 2-3 जो बाहर बैठे हैं उनकी भी समझ नहीं है कि क्यों बाहर बैठे हैं। अब मेरे ख्याल में जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि मे बी दोबारा वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करने का प्लान है। और मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से टीम मिली थी तो मेरे ख्याल में कुछ आपको बेहतर पता होगा। लेकिन बात वही है कि मेरी टीम है, पाकिस्तान की टीम है। ये मेरी इंडिविजुअल सोच है कि ये टीम नहीं होनी चाहिए थी, इसमें 2-3 चेंजेस होने चाहिए थे। लेकिन अब टीम मेरी है, पाकिस्तान की है, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में सपोर्ट तो करना पड़ेगा। कोचेस चेंज हो गए और आर्जी तौर पर फ्लैंडर और इनको हेडन को लेकर आए हैं जो नए चेयरमैन आए, रमीज राजा। ये कैसा फैसला है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो कोई इतना बड़ा चेंज तो नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में। अगर इस डिसीजन को वर्ल्ड कप के बाद करते तो समझ आ जाती। और जिन्होंने छोड़ा है अगर वो कहते हैं कि उन्होंने छोड़ा है तो उन्होंने ज्यादती की है, और जो नए आए वो ये कहेंगे कि हम तो अभी आए। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप तक होना चाहिए था सेम कोचेस। पीसीबी में भी चेंज हुए हैं, रमीज राजा साहब आए हैं और आके कुछ डिसीजन वगैरह भी लिए, उनको थोड़ा टफ टाइम मिला है। तो ये फैसले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, रमीज भाई जो है वो दुनिया देखे हुए बंदे हैं, क्रिकेट खेले हुए आदमी हैं, दुनिया भर में कमेंट्री की है, बड़े बड़े नामों के साथ उठे बैठे हैं। उनको सिस्टम का पता है कि बाहर की क्या सिस्टम है, किस तरह चीजें चलती हैं। और रमीज भाई से हम सबको उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो डिलीवर करेंगे डिसीजन। देखें, इस जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए, यहाँ पे डिसीजन बड़े लेने तो पड़ेंगे।
वो कड़वे डिसीजन होंगे, वो लोग उनके खिलाफ होंगे, लेकिन डिसीजन लेने पड़ेंगे। नए लोगों को मैं समझता हूँ कि लेके आना चाहिए। बहुत अरसे से 20-20, 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ चेयरमैनों के चेहरे बदल रहे हो और नीचे जो बैठे हैं वो वही के वो ही हो, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रमीज भाई को जिस तरह आपने कहा कि कड़वे डिसीजन, सख्त डिसीजन लिए, तो मेरे ख्याल में पूरा डिसीजन सख्त लेने चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। स्कूल क्रिकेट, कॉलेजेस क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट कहाँ गई, खत्म हो गई। यहीं से सारा टैलेंट आता था। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा स्कूल जाए तो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। तो क्रिकेट अगर होगी वहां पे तो क्रिकेटर भी निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसीजन तो शायद आपने भी लिया, जिसपे बड़े आपके फैंस जो हैं मायूस हैं ये बयान आपका सुनने के बाद, जो आपने कहा था अब जो पीएसएल होगी वो आखिरी बार अब एक्शन में नजर आएंगे उसमें। पीएसएल मेरे ख्याल में फाउंडेशन की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और मैं खुद भी अपनी बॉडी को भी देख रहा हूँ। अपने फैंस की वजह से अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। हिम्मत वही फैंस ही देते हैं मुझे, जो उनके मैसेजेस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे देखता रहता हूँ मैं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से अभी तक क्रिकेट है। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो इनिंग है वो ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो गई है। सेकंड इनिंग बहुत बड़ी इनिंग है। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खत्म नहीं होगी। वो जो मुझे इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, अब एक वक्त आ जाता है कि बंदा कम्युनिटी को, अपने लोगों को वापस करे वो चीज। तो ग्लैडिएटर की तरफ से खेलेंगे आप? अगर मुझे आलमगीर साहब ने छोड़ा तो। सेकंड इनिंग का आपने कहा, आप T20 के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, तो अगर कभी ऐसा हुआ, रमीज राजा साहब ने कहा कि आओ यार इन लड़कों को पावर हिटिंग सिखाओ, स्पिन सिखाओ, तो आप कभी दस्तयाब होंगे? देखिए सलीम भाई, पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्म में अवेलेबल होना मेरे ख्याल में मेरे लिए ऑनर की बात है, फख्र की बात है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जिन्होंने काफी अरसा क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, वो अगर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे काम करे तो वो ज्यादा बेहतर है। वो बच्चे हैं, ये वो एजेस हैं बच्चों की जहां से बच्चा सीखता है, जहां उसका लर्निंग प्रोसेस होता है। तो ये उन उन बच्चों के साथ बैठ के जब बड़े नाम जैसे शुएब अख्तर, यूनुस खान, ये बड़े बड़े नाम जब आएंगे, बैठेंगे, मोहम्मद यूसुफ, उनके साथ बात करेंगे, अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे उनके साथ, अब्दुल रज़ाक, तो ये वो लोग हैं कि जिनसे बच्चे मुतासिर हैं, जो वो हीरोज रह चुके हैं ये उनके। तो मेरे ख्याल में अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, अगर मिला, तो इंशाल्लाह मैं अंडर 14 या अंडर 16 के बच्चों के साथ काम करूंगा। ठीक है शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो भी काफी रंजीदा है जिस तरह ये फॉरेन टीमों ने अपने दौरे कैंसिल किए हैं, और उनको लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में दूसरे मुल्कों का भरपूर साथ दिया था, तो अब वक्त आया है तो पाकिस्तान का भी साथ देना चाहिए था। शाहिद ने अपने करियर के बारे में यही बताया कि वो आखिरी बार इस बार पीएसएल में नजर आएंगे एक्शन में, और उसके बाद वो फिर अपने चैरिटी वर्क जो करते हैं उस पर मुकम्मल तवज्जो देंगे। शाहिद का ये भी कहना था कि अगर मुल्तान सुल्तान ने उनको रिलीज किया तो उनकी यही कोशिश है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अगली पीएसएल में एक्शन में नजर आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अपने हवाले से की वो ये थी कि अगर उनको मौका मिला तो वो जूनियर लेवल की टीमों की कोचिंग करना चाहेंगे, जैसे अंडर 15, अंडर 14, अंडर 12, इस तरह के बच्चे। तो फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।